आज हम एक कोरियन मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इसका नाम है ऑब्सेस्ड। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम हमारी मेन कैरेक्टर जिन को देख पाते हैं, जो कि अभी अभी वियतनाम वॉर से वापस आया है और जिन आर्मी रेसिडेंशियल एरिया पर ही अपने वाइफ के साथ रहता है। और इसी एरिया में आज एक और नया बंदा आया है और इसका नाम क्यूंग होता है और वो भी अपनी वाइफ के साथ यहीं पर रहने वाला है। जिन और उसकी वाइफ जो है वो बहुत टाइम से बेबी के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन उनको बेबी हो नहीं रहा होता है। ड्राज को जिन की वाइफ जो है वो नई कैप्टन की वाइफ के बारे में बात करते हैं और क्यूंग की वाइफ का नाम गोह्यून होता है। अपनी वाइफ के सोने के बाद जिन बाहर थोड़े टाइम के लिए आ जाते हैं और वहीं पर पहली बार जिन का गोह्यून के साथ मुलाकात होते हैं और पहली मुलाकात में ही जिन जो है गोह्यून की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम देख पाते हैं, जहाँ पर जिन की वाइफ और बाकी सारे जो ऑफिसर्स की वाइफ है वो सब मिलकर हॉस्पिटल पर वॉलंटियर का काम कर रहे थे, क्योंकि वियतनाम वॉर पर कुछ लोग घायल हो गए थे और वहाँ पर गोह्यून भी आई हुई थी। और वहाँ पर एक पेशेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि वियतनाम पर उन लोगों को टॉर्चर किया जाता था और हाथापाई में गोह्यून के कंधे पे एक गोली लग जाती है। जिन जब गोह्यून के पास जाते हैं तो गोह्यून जिन को कहते हैं कि मेरी इयरिंग्स खो गया है, और इस बात से सारे लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि एक तो उससे गोली लगी है लेकिन उसको अपनी इयरिंग्स की पड़ी है। इसके बाद हम जिन को एक डॉक्टर के पास में देख पाते हैं, क्योंकि उसको भी वियतनाम वॉर से आने के बाद बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी और यहाँ पर उसको नाइटमेयर वगैरह भी आते थे। इसके बाद हम गोह्यून को हॉस्पिटल पर देख पाते हैं, जहाँ पर उसकी मदर इन लॉ उससे मिलने के लिए आई थी, लेकिन गोह्यून अपनी मदर इन लॉ को उतना पसंद नहीं करती थी और वो उसको बाहर से जाने के लिए कहते हैं। और तभी वहाँ पर जिन भी आ जाते हैं और जिन उन दोनों को लड़ते हुए देख लेते हैं। गोह्यून की मदर इन लॉ जो है वो भी बाहर से चले जाते हैं। जिन गोह्यून को उसका खोया हुआ इयरिंग्स वापस करते हैं और गोह्यून जिन को वो इयरिंग्स पहनाने के लिए कहते हैं। जिन भी उसको मना नहीं करते और वो उसको इयरिंग्स पहना देते हैं। इसके बाद हम एक और बंदा को देख पाते हैं, जो कि आर्मी के रेसिडेंशियल एरिया पर ही रहते थे और वो वहाँ पर म्यूजिक और डांस वगैरह सिखाया करते थे, लेकिन आर्मी वालों को कहना था कि वो वहाँ पर कुछ इलीगल काम कर रहा है और इसीलिए उसको पकड़ा जाता है। लेकिन सही टाइम पर वहाँ वो जिन आ जाते हैं और जिन कहता है कि मैं उसके रेगुलर कस्टमर हूँ और वहाँ पर वो ऐसा कोई भी गैर कानूनी काम नहीं कर रहा है, और जिन के कहने पर उसको छोड़ दिया जाता है। और इस इंसान को हम म्यूजिक मैन के नाम से बुलाएंगे, क्योंकि सबका नाम याद रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके बाद हम जिन को अपने घर में देख पाते हैं, जहाँ पर उसकी वाइफ जो है वो बहुत सारी बातें जिन को बोल रहे थे, लेकिन जिन उनमें से कोई भी बातें सुन नहीं पा रहा था, क्योंकि वो गोह्यून के बारे में ही सोच रहे थे। इसके बाद हम जिन, उसकी वाइफ क्यूंग और गोह्यून को एक पिकनिक पर जाता हुआ देख पाते हैं। वहाँ पर जिन की वाइफ और गोह्यून के हस्बैंड जो है वो बियर लेने के लिए गाड़ी की तरफ आते हैं और जिन और गोह्यून को वहाँ पर एक दूसरे से थोड़े टाइम के लिए बात करने का मौका मिल जाता है। वो दोनों एक दूसरे से बस थोड़ी बहुत ही बातें करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम क्यूंग को जिन के साथ उसी म्यूजिक रूम पर देख पाते हैं, जहाँ पर वो दोनों म्यूजिक सुनने के लिए आए थे। और वहाँ पर हम एक और बंदा को भी देख पाते हैं, जिसका नाम हाक्सू होता है, और ये बंदा भी आर्मी में ही था, लेकिन अभी ये कुछ इलीगल काम करते हैं। रात को हम एक पार्टी का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर सारे आर्मी ऑफिसर और आर्मी के चीफ भी आए हुए थे, और आर्मी चीफ जो है वो जिन के फादर इन लॉ है। और आर्मी चीफ भी गोह्यून को देख लेते हैं और गोह्यून को देखने के बाद आर्मी चीफ कहते हैं कि वो उसके साथ डांस करना चाहते हैं और वो जिन को म्यूजिक प्ले करने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जिन खुद गोह्यून को पसंद करने लगे थे और उसको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आते और वो माइक में जाकर अजीब अजीब बातें कहने लगते हैं। इसके बाद हम जिन को वॉशरूम में देख पाते हैं और उसके पीछे पीछे गोह्यून भी वहाँ पर आ गई थी। वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि उन दोनों के बीच में और भी कुछ होता, उन दोनों को किसी के आने की आवाज सुनाई देते हैं और गोह्यून जो है बाहर से चली जाती है। और नेक्स्ट डे हम बाकी ऑफिसर्स की लेडीज को देख पाते हैं, जो कि गोह्यून के बारे में गलत गलत बातें कर रहे थे और वहाँ पर वो लोग ये भी बात करते हैं गोह्यून जो है वो एक चाइनीज है और बचपन में ही गोह्यून की मदर और फादर दोनों मर गए थे और क्यूंग की मदर जो है उन्होंने ही गोह्यून को बड़ा किया है और बाद में उसने अपनी बेटी क्यूंग के साथ गोह्यून की शादी करा दी है। इसके बाद हम जिन को म्यूजिक रूम पर फिर से देख पाते हैं और वहाँ पर वो इस बार डांस सीखने के लिए गए थे। इसके बाद हम रात का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर जिन की वाइफ जो है वो क्यूंग और गोह्यून को अपने घर में डिनर के लिए इनवाइट किए थे और जिन देखते हैं कि उसके वाइफ और क्यूंग बिजी है और इसका फायदा उठाकर वो एक टिश्यू पेपर पर लिखकर गोह्यून को बाहर मिलने के लिए कहते हैं। गोह्यून भी उसको रिप्लाई में नेक्स्ट डे मिलने का कहती है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर जिन पहले से ही गाड़ी पर गोह्यून का इंतजार कर रहे थे और थोड़े टाइम के बाद गोह्यून भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो दोनों एक फॉरेस्ट पर जाते हैं और गाड़ी के
अंदर ही इंटीमेट हो जाते हैं। और उस दिन के बाद से ही जिन अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, वो हमेशा गोयुन के बारे में ही सोचते रहते थे। फिर हम गोयुन को बाकी सारे लेडीज के साथ में देख पाते हैं और तभी उसका हस्बैंड उसके पास में आकर उसको घर में लेके जाते हैं। उसके हस्बैंड गोयुन को कहते हैं कि सोल में उसको कुछ काम के लिए बेच दिया गया है और कुछ दिन के बाद वो वापस आ जाएंगे, और उसके हस्बैंड बाहर से चले जाते हैं। और इसी रात को जिन गोयुन के घर में आ जाते हैं, लेकिन गोयुन जिन से नाराज होता है क्योंकि क्योंग को जिन ने ही सोल बेच दिया होता है। और यहाँ पर गोयुन पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर जिन कहते हैं कि मैं बस तुम्हारे साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहते थे, इसलिए मैंने उसको तुमसे दूर बेच दिया। लेकिन इस बात से गोयुन नाराज हो जाती है। इसके बाद जिन जो है वो म्यूजिक रूम पर वापस से जाते हैं और वहाँ पर शराब पीने लगते हैं। और वहाँ पर म्यूजिक मैन उसको देखकर समझ जाते हैं कि जिन के साथ क्या हुआ है, और वो जिन को कहते हैं कि तुम्हारा पहले से ही वाइफ है और तुमको ये बंद कर देना चाहिए। लेकिन जिन गोयुन को भूल नहीं पा रहे थे। और जिन जब अपने घर में थे तो वहाँ पर 2 लेडीज आते हैं और जिन को कुछ सूप पीने के लिए देते हैं, क्योंकि आज जिन का बर्थडे था और उसकी वाइफ भी घर पे नहीं थे। उन लेडीज के जाने के बाद जिन जो है वो सोने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो सो नहीं पा रहे थे, इसलिए वो उस सूप को लेकर गोयुन के पास वापस से चले जाते हैं। और यहाँ पर गोयुन और जिन की बर्थडे एक ही टाइम पर थे, तो जिन गोयुन को ऑफर करते हैं क्या तुम मेरे साथ इस सूप को पीना चाहोगे, और इस बार गोयुन भी उसको मना नहीं करते। और डिनर करने के बाद गोयुन और जिन जो है वो गोयुन के बेड पर ही इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद जिन और गोयुन जो है वो रोज ही मिलने लगे थे। और एक दिन जिन गोयुन को म्यूजिक रूम पर भी लेके जाते हैं और वहाँ पर वो दोनों एक साथ फोटो लेते हैं और डांस भी करते हैं, और वो दोनों वहीं पर इंटीमेट भी हो जाते हैं। इसके बाद जिन गोयुन को समंदर किनारे लेके जाते हैं और वहाँ से वापस आते टाइम जिन को अपने एक ऑफिसर को कॉल आता है गोयुन की जो मदर इन लॉ है वो हॉस्पिटल पर है, और जिन गोयुन को हॉस्पिटल छोड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर उसकी मदर इन लॉ कहते हैं कि उसको इतना सीरियस प्रॉब्लम नहीं है तो तुम उसको वापस से घर छोड़ दो। और जिन और गोयुन वहाँ से जाने लगते हैं और गोयुन के मदर इन लॉ गोयुन को रुक के कहते हैं क्या तुम इस लड़के से प्यार करते हो। और यहाँ पर गोयुन भी अपनी मदर इन लॉ को सारा कुछ सच बता देती है। और जब जिन गोयुन को अपने घर में छोड़ते हैं तो गोयुन जिन को कहते हैं कि अब से हम दोनों नहीं मिल सकते, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ को सब कुछ पता चल चुका है और आज के बाद हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। ये कहकर गोयुन वहाँ से चली जाती है। लेकिन जिन इतना सब कुछ होने के बाद गोयुन को भूल नहीं पा रहा होता है, और इस वजह से ना ही वो अपनी वाइफ से अच्छे से बात कर पा रहे थे और ना ही काम पर कंसंट्रेट कर पा रहे थे। इसके बाद जिन जो है हक्सू के पास में जाते हैं और वो हक्सू से हेल्प मांगते हैं। जिन हक्सू को कहते हैं कि गोयुन के जो हस्बैंड है तुम उसको इलीगल काम पे फंसा दो, और हक्सू भी ऐसा ही करता है। इसके बाद हम गोयुन और उसकी मदर इन लॉ को क्यून के साथ में देख पाते हैं, और वहाँ पर क्यून की मदर क्यून से पूछ रहे थे कि तुम सच बताओ कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जिस पर क्यून कहते हैं कि मैं बहुत बार झूठ बोल चुका हूँ लेकिन इस बार सच में मैंने कुछ भी नहीं किया है। और क्यून यहाँ पर अपनी मदर को ये भी कहते हैं कि उन लोगों ने कहा है अगर मैं वियतनाम वॉर पे वापस जाऊंगा तो मुझे जेल पर नहीं भेजा जाएगा, और अब क्यून भी वियतनाम वॉर में वापस से जाने वाला होता है। बाहर आने के बाद गोयुन की मदर इन लॉ गोयुन से कहते हैं कि मुझे पता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वो जो लड़का तुम्हारे साथ में था उन्होंने ही ये सब किया है। और गोयुन को भी इसके बारे में पता होता है कि जिन ने ही ये सब किया है। इसके बाद हम जिन को अपने घर में देख पाते हैं और अब उसको प्रमोट कर दिया गया है, और इसी खुशी में उसकी वाइफ ने अपने घर में एक पार्टी रखी है, और अब जिन और उसकी वाइफ को सोल में जाके रहना पड़ेगा। और यहाँ पर जिन की वाइफ एक और बात अनाउंस करते हैं कि वो प्रेग्नेंट है, और इस बात से सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जिन बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे। इसके बाद जिन गोयुन को देखते हैं जो कि घर से बाहर आ गए थे, इसलिए जिन भी गोयुन के पीछे पीछे बाहर आ जाते हैं। वहाँ पर जिन गोयुन को कहते हैं कि मैं क्यून को अपने साथ सोल लेके जाऊंगा और तुम भी वहाँ पर रह सकते हो। लेकिन यहाँ पर गोयुन कहते हैं कि मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है और मैं सोल नहीं जाना चाहती। और इस बात से जिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि जिन ने ये सब कुछ सिर्फ गोयुन के लिए किया था। और गोयुन जो है वो वापस से रूम के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पर जिन अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते और वो गोयुन के पीछे पीछे आकर उसके ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं कि अगर तुमको मेरे साथ नहीं रहना था तो फिर तुमने ये सब स्टार्ट क्यों किया। और यहाँ पर उन दोनों के रिलेशन के बारे में सबको पता चल गया था। इसके बाद हम जिन को अपनी फादर इन लॉ के साथ में देख पाते हैं जो कि आर्मी के चीफ थे, और वहाँ पर उसके फादर इन लॉ जिन से बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते हैं और वो जिन को कहते हैं कि उसको फिर से वियतनाम वॉर पर जाना पड़ेगा। और यहाँ पर जिन उसको कुछ भी नहीं कह पाते। फिर हम जिन को देखते हैं जो कि गोयुन से मिलने उसके घर में गए थे, और वहाँ पर जिन गोयुन को कहते हैं कि मुझे वियतनाम वॉर पे वापस जाना पड़ेगा, लेकिन अब मैं वहाँ पर नहीं जाने वाला, मैं कहीं और पे जाके रहने वाला हूँ। और जिन वहाँ पर गोयुन को भी अपने साथ चलने को कहते हैं।
लेकिन गोयुन जो है वो उसे फिर से मना करते हैं, जिस पर जिन पूछते हैं क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते थे, और गोयुन इस पर हाँ कहती है। लेकिन गोयुन कहते हैं मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। और ये सुनने के बाद जिन कहते हैं कि तुम्हारे बिना सांस लेना भी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मैं रात को ना सो पाता हूँ और ना ही खाना अच्छे से खा पाता हूँ। और यहाँ पर जिन जो है अपनी ही गन से खुद को शूट कर लेते हैं और इस चीज से गोयुन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और आसपास के लोग भी वहाँ पर जमा हो गए थे। लेकिन डॉक्टर जो है वो जिन को किसी भी तरह से बचा लेते हैं। इसके बाद हम 2 साल बाद का सीन देख पाते हैं जहाँ पर गोयुन के पास में कुछ आर्मी ऑफिसर्स आते हैं और वो गोयुन को एक फोटो देते हैं और इस फोटो पर जिन और गोयुन थे। आर्मी ऑफिसर बताते हैं वियतनाम वॉर पर जिन की डेथ हो गया है और अपने लास्ट मोमेंट पर जिन ये फोटो देख रहे थे। और ये सुनने के बाद गोयुन जो है वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर।